हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 13th ऑफ अगस्त, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि वीक का आखिरी दिन है। उसके लिए हम बात करेंगे कि कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है, इंट्राडे या पोजिशनली। और दो ऐसे स्टॉक के से रिलेटेड हम बात करेंगे जहां पर हमें इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी को लेकर के। तो निफ्टी एक्शनल में अभी तक हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक क्लोजिंग चाहिए 16,400 के अबव, वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। फ्रेश बाइंग के लिए इस लेवल पे अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 16,400 के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद फिर से ये 300 से 400 पॉइंट ऊपर नॉनस्टॉप जा सकता है। तो अभी के लिए हमारा ट्रेंड जो है वो अपसाइड पे इंटैक्ट है, यहां से अपसाइड ही ओपन है, अभी डाउनसाइड के लिए कहीं पे जाना नहीं चाह रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी। तो या तो हमें एक डाउन साइड पे अपॉर्चुनिटी, जैसे कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें, यानी कि डिप पे हमें बाय करना है, यानी कि 16,130 के जितना पास आता है वहां से आप बाय करोगे अपसाइड के लिए। और डाउन साइड में आखिरी आप कहां तक डिप में बाय करोगे, 16,000 के आसपास तक आप बाय करोगे और 15,900 का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसके नीचे पोजिशनली अगर आपको बाय करना है। अपसाइड पे आपका जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है वो 16,900 से 800 के बीच का आपके पास टारगेट निकल के आएगा यहां पे। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो अभी निफ्टी इंटरनल्स में हमें जहां पर अभी आज के सेशन में भी हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, लेकिन बाइंग के अंदर अभी वॉल्यूम इतना नहीं आया है, लेकिन फिर भी बाइंग थी। नॉन स्टॉप अप ट्रेंड स्टार्ट किया निफ्टी ने और अप ट्रेंड में ही डे हाई के पास आकर के क्लोजिंग दी है। तो अभी हम थोड़ा अपना फेस जो है वो चेंज करेंगे, अब हम इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, बाय ऑन डिप ही करना है हमें। तो अभी तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिलेगी 16,390 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां पर मैं बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है यहां पे मैं 40 पॉइंट्स का, मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से 40 पॉइंट्स पे लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी की वॉलेटिलिटी उसके साइज के अकॉर्डिंग अब बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 16,450 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 16,500। यहां पे मुझे फाइनली एक बार के लिए बुक करना होगा। तो अपसाइड पे जो मुझे सेल, अगर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो यहां पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, डबल टॉप का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो मैं सेल करने वाला हूं 16,330 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखेगा तो मैं यहां पे सेल करूंगा। जो है स्टॉप लॉस रहेगा 16,370 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा इसमें, वो मैं टारगेट लेके चलूंगा 16,280 का मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट एंड 16,220 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। इसके पास आने के बाद मुझे एक बार के लिए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये हमारा निफ्टी इंटरनल व्यू हो गया। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्शनल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्शनल में अभी तक हमें 36,070 के ऊपर अगर क्लोज मिलेगा तभी मुझे बाय करना है, जैसे कि मैं आपको लास्ट काफी सारे सेशन से बोलता आ रहा हूं। और ये यहीं पर ही अभी कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में ये ऊपर जाकर के और एक ब्रेकआउट दे और अच्छी खासी बाइंग दे दे अप लेवल पे, अप साइड पे। तो अभी के लिए निफ्टी में बाय ऑन डिप, बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप है। तो अभी के लिए ट्रेंड मेरा इंटैक्ट है, बाय साइड के लिए ही मैं रहूंगा यहां पे। तो बाइंग अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है पोजिशनली तो 36,070 के अबव अगर मुझे पोजिशनली क्लोज देखने को मिलता है तो ही मैं बाय करूंगा। और डाउन साइड में जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 35,700 के नीचे की क्लोजिंग का मुझे स्टॉप लॉस रखना होगा यहां पे। और अपसाइड पे मेरा टारगेट जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे अपसाइड बहुत बड़ी देखने को मिलती है, यानी कि 2-3 हजार पॉइंट की मुझे अपसाइड देखने को यहां से मिल सकती है अगर 36,070 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है, 2 दिन लगातार अगर क्लोज देता है तो। अदरवाइज सिंगल डे आपको मिलता है तो आप छोटी पोजीशन एक बना सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे भी अगर पोजीशनली उसके ऊपर ही क्लोज मिलता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशन को रीसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल में हमें जाते जाते क्या देखने को मिला है, एक कंसोलिडेशन करते हुए जो ऊपर जा रहा था इस सपोर्ट लाइन पे लेता हुआ, तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब मुझे कहां पर बाइंग करनी चाहिए यहां पे, तो नेक्स्ट सेशन में मुझे 36,070 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ दिखता है, अगर गैप अप होता है तो गैप अप को चेज नहीं करना है। नेक्स्ट एंट्री आपकी जो बनेगी 36,200 के ऊपर बनेगी अगर सस्टेन करता है तो। अदरवाइज आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है, ये छोटा गैप अप मिलता है और 36,070 के ऊपर जाते हुए दिखता है तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 35,940 का, जो कि आज का क्लोज है। यहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा और जो टारगेट आप लेके चलोगे 36,200 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 36,350 आपका सेकंड टारगेट होगा बाय साइड के लिए।
उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो डाउन साइड में कहां पर मुझे सेलिंग देखने को मिल सकती है, 35,800 के नीचे अगर आता हो दिखता है इस लेवल के नीचे, तो यहां पे मुझे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि सेलिंग कहां तक लेकर के जा सकती है इसको, 35,550 के आसपास। तो अभी यहां पे मुझे फर्स्ट टारगेट जो मेरे पास निकल के आएगा 35,700 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 35,550। तो यहां पे आने के बाद मुझे फिर से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए अगर मेरी सेल साइड की पोजीशन है और अगर मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो। अब बात करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर के आया हूं। तो फर्स्ट स्टॉक मेरे पास है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक रेंज में काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, ये मैंने स्टॉक दिया भी था और बाइंग लेवल दिए थे, उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी इसने अपना अच्छी तरह से अचीव किया था यहाँ पे। तो कंसोलिडेशन के ऊपर आकर के अब फिर से एक वहां से दोबारा रीटेस्ट करने आया अपने सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट कर लिया है, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया। अब जो ये मूव देगा तो यहां पे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट मैंने क्रिएट किया था आज के ट्रेडिंग सेशन में और उसके ऊपर आकर के इसने क्लोज दिया, यानी कि ये बुलिशनेस है स्टॉक के अंदर की। तो अब मुझे कहां पर बाय करना चाहिए, मुझे 760 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे बाय कर सकता हूं। अभी 757 के आसपास क्लोज दिया, 758 से 60 के ऊपर अगर मुझे गैप अप मिलता है तो मुझे चेज नहीं करना है। गैप अप के बाद मुझे कहां पर नेक्स्ट एंट्री बनेगी, मेरी नेक्स्ट एंट्री बनेगी 765 के ऊपर। अगर गैप अप नहीं मिलता है तो आप 758 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। तो और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 753 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो आप लेके चलेंगे 770 का फर्स्ट टारगेट होगा, 780 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा इसके लिए। और जो अगर आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर तो आपको सेल कहां पर करना है, 753 के नीचे आपको सेल करना है। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 758 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो आप लेके चलेंगे 743 का फर्स्ट टारगेट होगा, फाइनल टारगेट 741 पे आने के बाद एक बार के लिए कंप्लीटली मुझे इस पोजीशन को क्लियर करना चाहिए अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेकंड स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भारती एयरटेल। इस स्टॉक को मैंने लास्ट मंथ अपने टॉप 5 पिक्स के अंदर बोला था जब ये लोअर लेवल पे, किस लेवल पे था, जब ये लोअर लेवल पे चलता था 520 के आसपास जब ये चल रहा था, उस टाइम पे मैंने इसके लिए बोला था कि ऑल टाइम हाई निकालेगा और उसके पीछे का टेक्निकल रीजन भी दिया था। अभी के हिसाब से भी मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो ये काफी अच्छा है इस लेवल पे भी आपको बाय करने के लिए, क्योंकि यहां पे कप विद हैंडल का ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी इसमें एक सडन स्पाइक, अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है इस लेवल से भी। तो अभी के लिए मैं इंट्राडे में जो आपके लिए इंट्राडे में कहां पे आपको बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्म कर रहा है यहां पे। तो यहां पर जो मुझे बाय करना है 625 के ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस 622 का रखूंगा इंट्राडे के अकॉर्डिंग। टारगेट जो रहेगा 630 का फर्स्ट एंड 635 का सेकंड टारगेट रहेगा यहां पे। और जो डाउन साइड में अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आप ना ही इसमें ढूंढे तो ही ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है 616 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 619 का रहेगा आपका और जो टारगेट आप लेके चलोगे 611 एंड 607 का आपका फाइनल टारगेट रहेगा इसके लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के अपनी पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं, कुछ स्टॉक से रिलेटेड, कुछ इंडेक्स से रिलेटेड। बाकी आपको वहां पे कुछ न्यूज में स्टॉक्स रहते हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम जो है ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, आप वो वहां पे हमें सर्च करके उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.brotherstradingacademy.com। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।